side view of G40 9015. आज डेट है 22 मार्च 2024। टाइम हो चुका है सुबह के 6:20। 128 डाउन मियार एक्सप्रेस की लाइट्स विजिबल हैं। अब सनावा स्टेशन से तकरीबन 4 मिनट के फासले पर है ये। और आज 128 डाउन के साथ लोकोमोटिव का नंबर कंफर्म नहीं है, ठीक है। जब ट्रेन का डिपार्चर विसल होगा या फिर डिपार्चर विसल होगा तो मैं इंशाल्लाह विसल से पहचान कर आपको बताऊंगा कि कौन सी पावर है। अगर मेरी समझ से बाहर होगी तो फिर जब गाड़ी साथ आएगी तो देखेंगे। वैसे कल 129 आपके साथ HPU 20 80 62 गया था, तो जो पावर वैसे 129 आपके साथ जाती है, अगले दिन 128 आपके साथ आती है। तो वैसे बारी तो यानी कि 80 62 की ही बनती है। तो देखते हैं फिर जब विसल डिपार्चर विसल होगा तो फिर ये भाई फाटक वाले भाई ऐसे आप ट्रेन को जो है झंडी लहरा के दिखाएंगे ऐसे। तो साफ झंडी जो है ये क्लियर की निशानी होती है, ठीक है। बाकी अब 128 डाउन का अराइवल हो रहा है सनावा स्टेशन पर। हम देखेंगे अपनी पुरानी जगह से किलोमीटर में 55/6 से। और ईद स्पेशल ट्रेनें 4 चलाई जा रही हैं इस साल, ठीक है। यानी ईद के मौके पर 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें क्वेटा साइड पर एक ट्रेन और लाहौर से कराची तक और कराची वाली साइड पर अक्सर ट्रेनें जो है चलाई जा रही हैं। हमारे सेक्शन पर ब्रांच लाइन सेक्शन पर कोई भी स्पेशल ट्रेन इस बार नहीं चलाई जा रही, क्योंकि पहले ही कहा गया था पिछले साल भी, क्योंकि थाल एक्सप्रेस इस सेक्शन पर चल रही थी, मियार एक्सप्रेस भी चल रही थी, थाल एक्सप्रेस भी चल रही थी। तो इसी वजह से फिर इन्हीं 2 ट्रेनों की वजह से यानी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई थी, क्योंकि ब्रांच लाइन पर इतनी सवारी भी नहीं लगती, ठीक है। तो यानी कि इन ट्रेनों में भी जगह खाली होती है, ठीक है। वैसे ईद के मौके पर ट्रेनों में रश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 130 डाउन पिछली बार मैंने चांद रात वाले दिन देखी थी, बहुत ज़्यादा रश था 130 डाउन में। उस वक्त 10 को जिसके साथ लगा करती थी इमरान इंटरप्राइज वालों के अंडर थी गाड़ी, ठीक है। तो ई स्पेशल ट्रेन हमारे सेक्शन पर ना चलाने के बजाय यही है कि इधर जो है ना 2 ट्रेनें चल रही हैं, और ये ब्रांच सेक्शन है, इधर इतनी यानी कि सवारी नहीं लगती जितना कि मेन लाइन पर लगती है। मेन लाइन पर हालांकि 20-25 एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, रोडी साइड पर। लेकिन फिर भी वहाँ ट्रेन चलाने का मकसद यही है कि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग जो है ना काफ़ी सारे जो है ना सफ़र करते हैं ट्रेनों में। तो इसी वजह से फिर ई स्पेशल ट्रेनें मेन लाइन पर चलाई जा रही हैं इस बार। और हमारे सेक्शन पर ई स्पेशल ट्रेनें चलाने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। और उनका शेड्यूल भी आ चुका है, ठीक है। पहले जब थाल एक्सप्रेस नहीं चला करती थी तो उस वक्त हर साल यानी कि ई स्पेशल ट्रेन चला करती थी। यानी चांद रात वाले दिन आती थी स्पेशल ट्रेन। चांद रात वाले दिन यानी जिस दिन ईद का चांद नज़र आता है, आखिरी रोज़ा होता है, ठीक है, उस दिन फिर ई स्पेशल ट्रेन इधर से आती थी रावलपिंडी से मुल्तान के लिए, ठीक है। और 83 वाली पावर के साथ अक्सर या कोई भी पावर होती थी तो ये मुल्तान जाती थी, और ईद के दूसरे या तीसरे दिन फिर मुल्तान से रावलपिंडी का चलती थी। एक दफ़ा तो मैंने 8304 के साथ ई स्पेशल ट्रेन देखी थी, बिल्कुल खाली थी सारी मुकम्मल। ईद के तीसरे दिन उन्होंने चलाई थी, ठीक है, मुल्तान से रावलपिंडी के लिए 8304 बिल्कुल खाली ट्रेन थी मुकम्मल, मैंने देखी थी। मेरे ख्याल में तो उसमें थे भी ड्राइवर और गार्ड, जैसे वो मंझे दौड़ पैसेंजर ट्रेन में होते थे, जो कि हमारे सेक्शन पर 3 मंथ के लिए ट्रायल रन पे चली रही है। उसका असल रूट है कोटरी साइड पर था, तो उसको जहाँ इधर खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस की भरपाई के लिए जो है चलाया गया था, और लेकिन वो जो है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई है। तो उसको अब उसके मुतलका रूट पर चला दिया गया, यानी कोटरी साइड पर और दादू साइड पर, ठीक है। उसको GMU 15 के लोकोमोटिव भी कराची से लग के आते थे कभी, और उस वक्त जो है ना हिटाची का लोकोमोटिव जो HPU 20 है ये तोड़ कराची जाता था उस ट्रेन के साथ, क्योंकि उस DG खान साइड पर और राजनपुर साइड पर PH 20 और HPU 20 GMCU 15 GMU 15 के अलावा कोई और लोकोमोटिव नहीं जा सकता। यानी जैसे 50 वाली पावर है RG 20 RG 40 RG 24 और H30 ZCU 30 ये नहीं जा सकते, और DG खान तक ZCU 20 जा सकता है, उससे आगे का पता नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा मिनिस्टर रेलवे आए थे 6416 पे स्पेशल ट्रेन के साथ, तो उस वक्त 64 वाली पावर जो है एडवांस पैलेट भी चली थी, और इस ट्रेन के साथ भी 64 वाली पावर थी। यानी इस मैं कहने का मतलब है कि 64 वाली पावर का ट्रायल है पड़ा, तो बाकी और पावरें जो है ना उस सेक्शन पर नहीं जा सकती। वैसे खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस के चलने के चांसेस भी काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना अफवाहें फैलाई हैं कि चल रही है, लेकिन अब उसकी जो है ना मुकम्मल चुप हो गई है। और दूसरा जो है ना कहा जा रहा था कि आज मेरा गला भी ख़राब है कहा जा रहा था कि
थाला एक्सपो को प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये बात अफवाह नहीं थी, ठीक है, ये काफ़ी सारे लोगों ने बताया था, वाकई में ये बात सच थी। लेकिन मार्च की डेट दी गई थी, मार्च के बाद अब जो है ना मुकम्मल तौर पर तो विसल से तो मुझे लोकोमोटिव HBU20 8052 लग रहा है। विसल से HBU20 8052 लग रहा है। मज़ीद जब गाड़ी साथ आएगी तो हम जो है ना इंजन नंबर देखेंगे, ठीक है। 2 इंजन हो सकते हैं ये, या 8030 या 8052। तो मेरा अंदाज़ा यही है, मैंने विसल सुन के यही अंदाज़ा लगाया है कि 8030 या 8052 है। मज़ीद जो भी लोकोमोटिव है वो जब ट्रेन साथ आएगी तो हम देखेंगे। मैं अभी किलोमीटर नंबर 55/4 पे ठहरा हूँ और ये सनावा लेवल क्रॉसिंग जहाँ मैं पहले वीडियो बनाता हूँ। तो आज थोड़ा आउटसाइड ठहरा हूँ फाटक से। तो 128 डाउन का डिपार्चर विसल हो गया है, देखते हैं फिर इधर से पास होते हुए। तो मैंने आपको 2 इंजन बताए हैं, यानी जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, या 8030 होगा या 8052 होगा, क्योंकि इन 2 लोकोमोटिव का विसल जो है वो सेम है। अगर 8052 है तो इसके 6 थ्रॉटल नाचेस और 6 ट्रैक्शन मोटर्स, और 8030 है तो इसके 5 ट्रैक्शन मोटर्स और 8 थ्रॉटल नाचेस। ज़्यादा चांसेस 100 में से 70% चांसेस मुझे तो 8052 के लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 8062 जो है ये परमानेंट लिंक वाली पावर नहीं है। बाज़ ये जो है ना काफ़ी वीक पावर है, हालांकि ये सीरियल वर्कशॉप से भी हो ये, फिर भी जो है ना इसको परमानेंट लिंक पर इसीलिए नहीं लगा जाता, ये गुड्स के लिए फिट है। ये ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन की वर्किंग मैंने इसको करते हुए नहीं देखा, यानी मैं पहले जब वीडियो बनाता सीरियल वर्कशॉप में नहीं गई थी, उस वक्त मैंने इसकी कैब राइड की थी, तो उस वक्त भी लिंक पर नहीं चली थी, बस एक दिन ऐसे आ गई है किस्मत से। तो कल मैं इसी वजह से इसकी स्टेशन पर वीडियो बनाने गया हूँ, मुझे पता था ये पावर जो है ना अगेन नहीं आनी इधर, तो मेरा अंदाज़ा सही निकला है। 8062 आज फिर नहीं आई, तो उम्मीद काफ़ी है कि इसकी बुकिंग जो है ना गुड्स ट्रेन के साथ किसी के साथ कर दी गई होगी। अक्सर ये ज़्यादातर यानी कि इसको अगर 10 ट्रिप मिलें तो 9 इसको गुड्स के मिलते हैं, एक आधा अगर लिंक का मिल जाए तो वो अभी अटक बसियाँ ट्रेन का मिलता है अटक साइड पर, तो इधर ये वर्किंग इतना नहीं करता। तो 128 डाउन का अब डिपार्चर हो गया है सनावा स्टेशन से, तो आज हम जो है ना इधर से ही देखेंगे। सिग्नल आप देख सकते हैं डाउन है, तो सुबह 128 डाउन के लिए सनावा में तो मुसाफिर इतना ख़ास नहीं होते, और 129 अप पे भी रश आजकल सनावा में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कल मैं वीडियो बनाने गया हूँ तो 2-4 मुसाफिर थे सिर्फ, बाकी सुना है कि अटक सिटी से गाड़ी जो है ना फुल हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा रश होता है अटक सिटी साइड से 130 डाउन में और 129 अप में। तो इसका इसी वजह से शायद रूट जो है ना ख़त्म नहीं किया जा रहा अटक सिटी वाला, वहाँ से इसको जो है ना काफ़ी सवारी लगती है। बाकी जैसे 128 डाउन जिस रूट से आती है, अगर इस रूट से भी चला देते 129 और 130 डाउन को, ये भी बहुत अच्छी बात होती। लेकिन बस ये तो फिर रेलवे के ऑफिसर ही जानते हैं कि किस रूट से गाड़ी जो है ज़्यादा पैसा कमा रही है। आखिर पैसा अच्छा कमा रही होगी ना, तो इसी वजह से फिर इसका रूट नहीं चेंज किया गया। वरना जैसे अब मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन 3 महीने के लिए चलाई गई थी, जब उन्होंने देखा नहीं चल रही तो उन्होंने उसका मुतलका रूट बहाल कर दिया, यानी कोटरी साइड पर। पहले वो कोटरी साइड पर चलती थी, इसको सिर्फ इधर खुशहाल की भरपाई के लिए चलाया गया था। खुशहाल का कटक एक्सप्रेस बंद थी, तो गाड़ी अब करीब आ चुकी है, तो इंजन नंबर देखने के लिए तैयार रहें कि 8052 है या 8030 है। ये इंजन मैंने 2 इंजनों का अंदाज़ा लगाया है विसल सुन के, देखते हैं कि मेरे दोनों अंदाजे गलत होते हैं या, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा अंदाज़ा एक ना एक लाजमी ठीक हो गया, 8030 या 8052 इनमें से एक लोकोमोटिव लाजमी होगा। एक अंदाज़ा मेरा सही निकला है, यानी लोकोमोटिव 8052 ही था विसल से मैंने अंदाज़ा लगाया था।